नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ बिहार। आज है 21 अप्रैल, तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को। पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान जिले में बुधवार और गुरुवार की दोपहर बाद आसमान में बादल आते जाते रहे, वहीं उष्ण लहर की स्थिति बनी रही। हल्के से मध्यम पछुआ हवा का प्रचलन जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक आसमान में बादल आते जाते रहेंगे, जिससे मौसम हल्का शुष्क होगा। इसके चलते 2 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होगी। इसमें लोगों को पड़ रही भीषण गर्मी से कुछ राहत तो जरूर मिलने की संभावना है। हालांकि शनिवार तक हल्की बारिश के भी आसार बन रहे हैं। अगर बारिश होती है तो तापमान और नीचे गिरेगा। गौर करने वाली बात तो ये है कि मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जिले में मंगलवार को तापमान के दर्ज किए गए आंकड़े के अनुसार जिले के दरौली प्रखंड में सबसे अधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जिले का औसत तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रही। जिले में पिछले 1 सप्ताह से भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। खास घर के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ठीक दोपहर के समय छुट्टी हो रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए प्रातःकालीन स्कूल संचालन का निर्देश सभी संचालकों को दिया, जिसमें बुधवार से बच्चे 11:30 तक छुट्टी कर दी जाएगी। इससे बच्चों को काफ़ी राहत मिली है। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को नालंदा जिले के राजगीर दौरे पर रहे। सुबह मुख्यमंत्री राजगीर पहुंचे और वैभारगिरी पहाड़ का हवाई सर्वेक्षण किया। यहां 4 दिन पहले लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। सीएम नीतीश ने हवाई सर्वे कर नुकसान का जायजा लिया और इसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें उचित निर्देश दिए। उन्होंने राहत और बचाव कार्य का भी निरीक्षण किया। सीएम नीतीश ने गुरुवार को राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वरीय अधिकारियों के साथ वैभारगिरी पर्वत श्रृंखला पर लगी आग के मामले की समीक्षा की। आग से हुए नुकसान और काबू करने के बाद मौजूदा स्थिति को लेकर सीएम नीतीश के समक्ष पूरी रिपोर्ट पेश की गई। दरअसल वैभारगिरी पर्वत श्रृंखला पर आग लगने की घटना पिछले सप्ताह हुई थी। यहां 16 अप्रैल को पहली बार आग की लपटें उठी और इसके बाद आग का विभत्स रूप अगले 48 घंटे तक देखने को मिली। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। वैभारगिरी पर्वत श्रृंखला पर कई दुर्लभ जड़ी बूटियां और वनस्पति मौजूद है। आग लगने से इस वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। इस दुर्लभ जड़ी बूटियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा गया है। अगली खबर, छपरा में बुधवार को एक दलित बस्ती में भीषण अगलगी से झोपड़ी नुमा व पक्के मकान समेत लगभग 100 घर जल गए। भेल्दी के गोड़िया मदारपुर की यह घटना है। 10 से अधिक गैस सिलेंडर भी फटे। इस अगलगी की घटना में 80 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। 2 बच्ची बेहोश हो गई और 5 मवेशी भी झुलस गए। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। वहीं दूसरी ओर औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेतमपुर गांव के गुरुवार को एक अगलगी में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान विनय रिकियासन की पत्नी गीता देवी, सतलेश भुइया की पत्नी रीना देवी और सतलेश भुइया की पुत्री रानी कुमारी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से घर के बाहर उसके छप्पर में आग लगी और ये आग धीरे धीरे घरों में फैल गई। 3 घर जलकर राख हो गए। वहीं मां और बेटी सहित एक अन्य महिला की मौत भी हो गई है। अगली खबर, राज्य सरकार विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को 50 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण देगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत देश के अंदर बड़े संस्थानों में पढ़ने के लिए 10 लाख तक और सामान्य शिक्षण संस्थानों के लिए पूर्व की ही तरह 4 लाख ऋण मिलेगा। हालांकि कुछ संस्थानों के लिए इसे 12 से 15 लाख तक करने की भी विचार किया जा रहा है। पिछले दिनों सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर व्यापक बदलाव का निर्णय लिया था ताकि इसे व्यावहारिक बनाया जा सके। इस तरह देश के बड़े संस्थानों में पढ़ने में बिहार के बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि वे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा तो ले रहे हैं, लेकिन इसका उन्हें अधिक लाभ नहीं हो पा रहा। लिहाजा सरकार ने स्टेट क्रेडिट कार्ड को अधिक छात्रपरक बनाने के लिए इसकी ऋण की सीमा में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अभी सभी प्रकार के छात्रों को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने के लिए मात्र 4 लाख का ही ऋण मिलता है, लेकिन नया बदलाव हुआ तो देश के बड़े संस्थानों और विदेशों में पढ़ने जाने वाले बच्चों को बड़ा लाभ होगा।